हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो आप रीड करें। आपके फोन के ऊपर स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको रीड करें। तब तक मैं भी इस क्वेश्चन को रीड करके और एक्सप्लेन कर रहा हूं। The temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 डिग्री सेल्सियस at noon। यानी कि दोपहर को लद्दाख के अंदर टेम्परेचर मेजर किया गया, वो था हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। रात के आधी रात के आते आते ये जो टेम्परेचर है ये 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? इसका पूछा गया कि आधी रात को जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा कम होने के बाद। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो सॉल्यूशन है वो रहेगा ऐसे। यहाँ जो टेम्परेचर था हमारे पास, टेम्परेचर एट नून, तो जो नून के अंदर जो टेम्परेचर, दोपहर को जो टेम्परेचर था वो हमारा था 4 डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर है वो कितना ड्रॉप हुआ है? टेम्परेचर ड्रॉप बाय मिडनाइट, यानी कि रात आते आते जो टेम्परेचर कम हुआ है वो हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर कम हुआ है। अब आगे इसमें देखते हैं कि मिडनाइट को जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो जो मिडनाइट के अंदर जो टेम्परेचर था वो क्या करेंगे, जो नून के अंदर जो टेम्परेचर था उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस में से अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस माइनस करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 11 डिग्री नेगेटिव में। 11 डिग्री जो सेल्सियस है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन बस इतना ही है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया है, तब तक आप पढ़ें, मैं भी आपको पढ़ के उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन, यानी कि डेप्ट, यानी कि इसको डेप्ट को बोल सकते हैं, कर्ज बोल सकते हैं। ठीक है, कर्ज लेता है ऑफ 850 रुपीज। द नेक्स्ट डे ही मेक ए प्रॉफिट फॉर्च्यून ऑफ 1200 rupees. The following week he insures a loss of 450 rupees. Write the sequence of an equation using integers and calculate his फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। देखो दोस्तों, इसमें देखते हैं कि इस क्वेश्चन का इंटीजर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, मतलब इंटीजर की फॉर्म में हमें इस सीक्वेंस में हमें इसको राइट करना है। तो क्वेश्चन 2 का जो सॉल्यूशन रहने वाला है वो इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे कि उसने लोन कितना लिया, जो लोन था उसका, या फिर हम इसको डेप्ट बोल सकते हैं। तो डेप्ट, ठीक है, DEBT आएगा यहाँ पे। ठीक है, डेप्ट डेप्ट। तो जो डेप्ट था इसके अंदर वो हमारा कितना था? इसके अंदर वो था हमारा 850। ठीक है, 850। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हमारा कर्ज लिया है वो हम इसको नेगेटिव में शो करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे? नेगेटिव में शो। यहाँ पे हम रुपीज भी लगा सकते हैं इसके आगे। ठीक है, हम आगे लगाते हैं, लेकिन मैंने पीछे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस का साइन है। अब आगे इसमें दे रखा है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको, जो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ उसको 1200 रुपीज। कितने का? 1200 रुपीज का इसको प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो 1200 रुपीज है ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे उसके, यानी कि फॉर्च्यून इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या हुआ है? उसको दोबारा से लॉस हुआ है। ठीक है, उसी वीक उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ कितने रुपीज का लॉस हुआ है? उसको हुआ है 450 इतने रुपीज का उसको लॉस हुआ है। अब इसको हम किस तरह बोल सकते हैं? जैसे ये डेप्ट बोला था उसी तरह इसको हम नेगेटिव में ले सकते हैं और हम इसको बोल सकते हैं 450 रुपीज। ठीक है, इसको भी हम रुपीज में ले लेंगे यहाँ पे। अब इसका जो फाइनल जो सॉल्यूशन है, जो मतलब सीक्वेंस रहेगी, वो इक्वेशन क्या रहेगी इंटीजर के अंदर, हम सभी को इनमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें लेते हैं 850, फिर इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? 1200 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे? 450 माइनस करेंगे। अब जब हम इसमें 450 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो
350 यहां से आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा फिर 350? जब इसमें से ये माइनस करते हैं तो 350 आता है, और इसमें से ये जो आगे बचा हुआ है इसको हम जब राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 450। अगर हम 450 में से प्लस कर देते हैं, नेगेटिव 450 में से अगर प्लस का 350 कर देते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो हमारा आ जाएगा माइनस का 100, यानी कि ये हम बोल सकते हैं डेप्थ, ठीक है। एक इसके अंदर नेगेटिव क्या बोला गया है? डेप्थ बोला गया है। क्या बोला गया है? डेप्थ बोला गया है। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लगा रखा है उसको आप एक बार रीड करें, तब तक मैं भी आपको रीड करके उसका मतलब बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहेगा, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉज। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करने से पहले हम ब्रह्मगुप्ता लॉज को देखते हैं कि उसने कौन कौन सी लॉज दिए थे, ठीक है। लॉज क्या क्या दिए थे उसने ये बोला था, जैसे हम जो ये लॉज दिए थे उसने, वो लॉज के बारे में हम एक बार पढ़ते हैं। जैसे हम मैथ में आज तक करते आ रहे हैं, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में, अगर हम कोई भी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आता है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से करवाते हैं तो भी हमारे पास नेगेटिव आता है। अगर हम किसी पॉजिटिव में नेगेटिव मतलब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव, यानी कि माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। बट साइन हमेशा क्या आता है? इनमें दोनों में से जो बड़ी डिजिट होती है उसका आगे यहाँ पे साइन आ जाता है, ये वाला साइन। अब हम ये बता नहीं सकते कि कौन सा साइन आएगा, लेकिन ये अगर प्लस माइनस में है तो क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। अगर हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई 0 से करवाते हैं तो वो क्या आ जाता है? यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाता है। ये सारे की सारी चीजें ब्रह्मगुप्ता ने अपने लॉज के अंदर बताया है। उसने क्या किया है, जो पॉजिटिव है उसको तो फॉर्च्यून लिया है, और जो नेगेटिव है उसको उसने डेप्थ लिया है, ठीक है। डेप्थ का मतलब नेगेटिव और फॉर्च्यून का मतलब पॉजिटिव। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला नहीं जो थर्ड क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे को दे रखा है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर दे रखा है -12 इंटू में 5। अब हमने जैसे लॉज देखा है कि जब हमारे पास डेप्थ की जगह अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं फॉर्च्यून के साथ करवाते हैं तो जो हमारा आंसर है वो क्या आता है? डेप्थ आता है। क्या आता है? डेप्थ आता है। तो इसी तरह हम इसको अगर जब हम सोल्व करते हैं तो अगर -12 की 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल 5 से कितना होता है? 60 होता है। और नेगेटिव है क्योंकि डेप्थ में आएगा, डेप्थ मतलब होता है नेगेटिव माना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है -8 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे, यानी कि दो डेप्थ हैं आपस में, उनकी मल्टीप्लाई की जा रही है, डेप्थ इनटू में डेप्थ। अब एक बात बताओ, जैसे हम दो इंटीजर की वैसे मतलब 8th क्लास में 7th क्लास में सीख के आए हैं, अगर दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो क्या आती है? पॉजिटिव आती है। उसी तरह अगर डेप्थ इनटू डेप्थ की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आएगा? फॉर्च्यून आएगा। क्या आएगा? फॉर्च्यून आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 7 से कितना होता है? 56। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 56 किस में आ जाएगा? फॉर्च्यून में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? फॉर्च्यून में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट एक बार रीड करो कि क्या दे रखा नेक्स्ट पार्ट के अंदर और कौन सी ला लग रही है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर 0 के हमारे पास माइनस कर रखा है -14। अब इसके अंदर क्या लगा रखा है कि 0 के अंदर माइनस हो रहा है डेप्थ, ठीक है। तो किसी चीज में दो बार डेप्थ हो रहा है, दो बार नेगेटिव वैल्यू आई है तो हमारे पास नेगेटिव इंटू क्या हो जाएगी? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। तो जो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है हमारे पास? फोर्थ जो पार्ट है वो है -20 डिवाइड बाय 4, ठीक है। -20 डिवाइड बाय 4 ये हमारे पास डेप्थ में है, ये फॉर्च्यून में है। अगर डेप्थ को फॉर्च्यून से हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर वो डेप्थ में ही आता है। कितना आता है? डेप्थ में आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर ये कटने के बाद आ जाएगा -5, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो डेप्थ में आया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 4 ही मतलब पार्ट थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, एक बार आप जल्दी से उसको रीड कर ले और समझे। मैं साथ साथ आपको पढ़ के और बताता हूँ कि उसका क्या रियल मीनिंग है। एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ व्हाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर्स इज द सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर्स। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे को यहाँ पे ये बोला है कि अगर मान लो एग्जांपल दे रखा है कि 10 में से माइनस अगर मान लो कि 15 कर रहे हैं या फिर -5 कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 15। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो डेप्थ है, नेगेटिव वाले को डेप्थ बोलते हैं, तो डेप्थ में से माइनस क्यों किया गया, जैसे इसका आंसर प्लस, अब इनको दोनों को 10 प्लस कर देते 5 को तो भी 15 आता, लेकिन दो बार यहाँ पे माइनस क्यों लगाया गया है, ये हमारा कोई रियल एग्जांपल लेकर के हमें बताना है। तो मैं एक बहुत सा सिंपल सा इसका एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि हम जैसे इस एक्सरसाइज में ब्रह्मगुप्ता है, तो मैं ब्रह्मगुप्ता का ही हमें एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि ब्रह्मगुप्ता एक जैसे पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर ब्रह्मगुप्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मगुप्ता बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पक्षी फ्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, एक पक्षी उड़ रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक मतलब नदी बह रही है, क्या बह रही है, नदी बह रही है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें एक कंडीशन दे दी गई है। तो ब्रह्मगुप्ता की जो आंख है या आई साइट है, ये जो मतलब हम बोल सकते हैं कि इस लाइन है, इस लाइन से या फिर इसकी जो रेज है, मतलब आंखों की मतलब रोशनी ये देख रहा है यहाँ पे, इस लाइन से ये जो पक्षी है ये 5 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, इस लाइन से लेकर के और इस नदी का जो डिस्टेंस है, जो या फिर ये बोल सकते हैं ग्राउंड बोल सकते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 10 मीटर है, क्या है, 10 मीटर है। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं, जो हमारे एक्सिस होते हैं, एक्सिस से क्या अबव होती है वो हम नंबर सारे क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, एक्सिस जो नीचे होते हैं वो क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। तो उसी तरह हम इसको एक बार के लिए एक लाइन मान लेते हैं और एक्सिस मान लेते हैं, कोई भी एक्स या वाई वाला। मान लो कि एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस से नीचे वाला क्या है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे यहाँ इस पक्षी की से लेकर के यहाँ तक अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव आ सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 10 नहीं करेंगे, एज इट इज ऐसे करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में है, क्योंकि डेप्थ में है, क्या है, डेप्थ में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस 5 10, और इसका जो आंसर वो कितना आएगा, 15 मीटर आएगा। वैसे भी अगर इसका डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो 5 प्लस 10 कितना आता है, 15 आता है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे क्यों शो किया है कि हम इसको ऐड करके, जैसे रियल में ऐड करके आंसर निकालते हैं और यहाँ पे हमने माइनस करके निकाला है। तो क्यों निकाला है, इसका ये रीजन होता है क्योंकि इस जो लाइन से ऊपर होते हैं पॉजिटिव होते हैं और नीचे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। बाकी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन अगर बढ़िया लगे हो तो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास से पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।